बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में जय सिंह और वीर सिंह नाम के दो मित्र रहते थे। एक शाम दोनों दोस्त मिलते हैं। जय सिंह बोला, दोस्त वीर सिंह, भाई यहाँ इस गांव में कोई काम धंधा भी नहीं है। यहाँ पर गुजारा करना मुश्किल है। क्यों न हम नगर में जाकर कोई काम धंधा ढूंढें। वीर सिंह बोला, हाँ दोस्त, तुम ठीक कहते हो, कल ही चलते हैं। जय सिंह बोला, ठीक है वीर सिंह, रास्ते में खाने के लिए कुछ सामान ले लेना। जय सिंह एक सीधा साधा, ईमानदार और मेहनती था और घर में अकेला था। उसके माता पिता किसी बीमारी की वजह से उनका देहांत हो चुका था। वीर सिंह जय सिंह के एकदम उलट था। आलसी, कामचोर, झगड़ालू, झूठा, मक्कार था। दूसरे दिन सुबह दोनों मिले और काम धंधे की तलाश में नगर की ओर चल दिए। जय सिंह ने देखा वीर सिंह खाली हाथ ही है, लेकिन जय सिंह ने रास्ते में खाने के लिए कुछ सामान साथ में ले लिया था। दोनों दोस्त बातें करते हुए चले जा रहे थे। दोपहर का वक्त हो चला था। वीर सिंह जय सिंह से बोला, भाई जय सिंह, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। जय सिंह बोला, चलो आगे चलकर खाएंगे। वीर सिंह बोला, मैं भूखा पेट आगे नहीं चल सकता। जय सिंह बोला, चलो आगे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है, वहाँ चलकर खाना खाएंगे। 10-20 कदम ही चले होंगे कि वीर सिंह भूख से व्याकुल हो रहा था और उसने जय सिंह के हाथों से जय सिंह का खाना छीन लिया। जय सिंह ने जब विरोध किया तो वीर सिंह ने जय सिंह को मारना पीटना शुरू कर दिया और वहाँ से वापस अपने घर की ओर चल दिया। मार पिटाई से जय सिंह के जगह जगह से कपड़े भी फट चुके थे और वह ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे शाम होने लगी थी। जय सिंह को दूर दूर तक कोई आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे गिरते पड़ते जय सिंह उस पेड़ के पास पहुंच गया और बैठकर सोच रहा था कि कुछ देर बाद रात हो जाएगी और कोई जंगली जानवर यहाँ आ गया तो मुझे मारकर खा जाएगा। मैं पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता हूँ और वह पेड़ पर चढ़कर घने पत्तेदार टहनी पर छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद जय सिंह ने देखा कि एक बंदर उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। कुछ ही पल बीते होंगे कि एक शेर भी उसी पेड़ के पास आकर बैठ गया। शेर और बंदर को देखकर जय सिंह डर से भयभीत हो रहा था और वह अपने डर पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। तभी बंदर बोला, शेर दादा, एक बात बताओ, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, आप रोज शाम को यहाँ किस लिए आते हो? शेर बोला, बंदर भाई, तुम भी तो यहाँ आते हो, तुम ही बताओ तुम किस लिए आते हो? बंदर बोला, मैं इस पेड़ की रखवाली करने आता हूँ, क्योंकि यह पेड़ बहुत ही कीमती है और यह औषधीय गुणों से भरपूर है। अगर किसी के शरीर पर चोट लगी हो, घाव हो गया हो या जन्म से वह अंधा हो, तो इस पेड़ के 3-4 पत्ते तोड़कर उन्हें मीड़कर उनका अर्क निकालकर चोट घाव पर लगाने से वह जल्दी ही ठीक हो जाते हैं और आंखों में डालने से उसको दिखाई देने लगता है। अब तुम बताओ शेर भाई। तो शेर बोला, इस पेड़ के नीचे बहुत सारा खजाना दबा हुआ है, रात के अंधेरे में कोई उसे निकाल कर ना ले जाए, इसलिए मैं रखवाली करने आता हूँ। जय सिंह शेर और बंदर की सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने बिना आवाज़ किए 3-4 पत्ते पेड़ से तोड़कर उनका अर्क निकाल कर अपने शरीर पर लगी चोटों पर लगा लिया। शेर और बंदर पूरी रात बातें करते रहे। जय सिंह भी सारी रात उन दोनों की बातें सुनता रहा। अब सुबह का वक्त हो चुका था। दिन निकलने में कुछ समय बाकी था। तभी शेर बोला, अच्छा बंदर भाई, अब मैं चलता हूँ, शाम को फिर मिलेंगे। ठीक है शेर दादा, शाम को मिलेंगे, बंदर बोला।
इतना कहकर शेर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद बंदर भी वहाँ से चला गया। शेर और बंदर के जाने के बाद जय सिंह ने राहत की सांस ली। जय सिंह ने उस पेड़ के थोड़े से पत्ते तोड़कर अपने फटे हाल कपड़ों में छिपा लिया और वह भी अब पेड़ से नीचे आ गया था। जय सिंह ने महसूस किया कि उसके शरीर में लगी हुई चोटों में अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है। इसका मतलब है कि बंदर सही कह रहा था। जब बंदर की बात सत्य है तो शेर की भी खजाने वाली बात सत्य ही होगी। मन में यही सोच विचार करता हुआ जय सिंह अब नगर की ओर चल दिया। चलते चलते जय सिंह नगर की सीमा में दाखिल हो चुका था तो उसने देखा आगे से घोड़े पर सवार 2 नगर सैनिक उसकी तरफ ही आ रहे हैं। नज़दीक आकर एक सैनिक जय सिंह से बोला, हे राहगीर, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तुम्हें हमारे राजा साहब ने बुलाया है। राजा का नाम सुनकर जय सिंह घबराने लगा और सैनिकों से बोला, राजा साहब ने मुझे क्यों बुलाया है? मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया। सैनिक बोले, यह सब हम नहीं जानते। हमें तो राजा साहब की तरफ से आदेश मिला है कि हमारे नगर की सीमा में दाखिल होने वाले प्रत्येक राहगीर को हमारे पास लेकर आओ। हम तो आदेश का पालन कर रहे हैं राहगीर, हमारे साथ चलो। दोनों सैनिक जय सिंह को राजा के दरबार में ले गए। जय सिंह को देखकर राजा बोला, राहगीर, मेरी एक पुत्री है जिसका नाम राजकुमारी है। वह जन्म से अंधी है और हम उसे बहुत लाड प्यार से रखते हैं और उसके अंधेपन की वजह से हम बहुत दुखी रहते हैं। हमारी नगर सीमा में दाखिल होने वाले प्रत्येक राहगीर से हमारी शर्त है कि जो कोई भी हमारी पुत्री राजकुमारी की आंखें ठीक कर देगा तो हम उसको इनाम में अपना आधा राजपाट और अपनी पुत्री राजकुमारी की शादी भी कर देंगे। और यदि आंखें ठीक नहीं कर पाया तो हम उसे या तो बंदी बनाकर कारागार में डाल देते हैं या फांसी दे देते हैं। यही शर्त तुम्हारे लिए भी है। यह सब सुनकर जय सिंह बोला, महाराज, मैं कोई डॉक्टर या वैद्य तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा आपकी पुत्री की आंखें ठीक करने की। यह कहकर जय सिंह ने अपने कपड़ों में उस पेड़ के जो पत्ते छिपा कर लाया था उनमें से 3-4 पत्ते निकालकर उनका अर्घ राजकुमारी की आंखों में डाल दिया और 1 घंटे बाद आंखें खोलनी हैं, राजकुमारी से बोला। 1 घंटा बीत जाने के बाद जब राजकुमारी ने अपनी आंखें खोली तो वह खुशी से चिल्लाने लगी, पिताजी, मैं सब कुछ देख सकती हूँ, मुझे दिखाई देने लगा है। राजकुमारी की बातें सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ और सैनिकों से बोला, सैनिकों, पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि हमारी पुत्री राजकुमारी की आंखें ठीक हो गई हैं। कल राजकुमारी की शादी है, सभी नगरवासी शादी में शामिल हों। राजा के आदेश का पालन हुआ और पूरे नगर में राजकुमारी की शादी की खबर फैला दी गई। दूसरे दिन राजा ने सैनिक को आदेश दिया कि उस राहगीर को नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर राज दरबार में लेकर आओ। सैनिकों ने वैसा ही किया जैसा महाराज ने आदेश दिया था और सैनिक जय सिंह को लेकर राज दरबार में उपस्थित हो गए। जय सिंह को देखकर राजा बोला, राहगीर, तुम्हारा नाम क्या है और हम तुमसे बहुत खुश हैं। जय सिंह बोला, महाराज, मेरा नाम जय सिंह है। तब राजा बोला, जय सिंह, जैसी मेरी शर्त थी उसके अनुसार मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट देता हूँ। आज से तुम इस नगर के आधे के राजा हो और राजकुमारी की शादी भी तुम्हारे साथ की जाएगी। जय सिंह की शादी राजकुमारी के साथ होने के बाद दोनों बड़े आराम से रह रहे थे, क्योंकि अब जय सिंह के पास वह सब कुछ था जो एक राजा के पास होता था। कुछ दिनों बाद एक दिन जय सिंह अपने महल की छत पर घूम रहा था कि नगर में उसे अपना दोस्त वीर सिंह दिखाई दिया और वह मन ही मन कहने लगा, है तो बहुत बुरा इंसान, लेकिन फिर भी मेरा दोस्त है। मैं आज राजा बन गया तो पुराने दिन नहीं भूलना चाहिए।
वह भी मेरा जैसा ही है। तभी जय सिंह ने एक सैनिक को आदेश दिया, सैनिक, अभी अभी एक आदमी निकल कर गया है, उसका नाम वीर सिंह है, उसे लेकर आओ। थोड़ी देर बाद सैनिक वीर सिंह को साथ लेकर जय सिंह के पास आ गया। जय सिंह बोला, इसे नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर मेरे साथ खाने पर लेकर आओ। खाने पर दोनों दोस्त मिलते हैं और अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं। खाना खाने के बाद जय सिंह बोला, वीर सिंह, अब मैं राज दरबार जा रहा हूँ, तुम अपनी भाभी से बातें करो। यह कहकर जय सिंह वहां से चला गया। वहां अब वीर सिंह और राजकुमारी ही थे। वीर सिंह बोला, भाभी, आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है। आपके पिताजी ने एक बहुत ही गरीब लड़के के साथ शादी कर दी। इसके कोई घर मकान भी नहीं है, ना ही कोई जमीन जायदाद है, केवल एक छोटी सी झोपड़ी है, वह भी धूप छांव वाली। उस पर कहीं फूस है, कहीं नहीं है। यह कहकर वीर सिंह बोला, अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ। और वह अपने घर वापस चला गया। उधर राजकुमारी का दिमाग घूम रहा था और वह मन ही मन सोच रही थी कि कैसे निर्वाह होगा इस कंगाल के साथ। मेरे पिता ने मेरी प्रत्येक इच्छा पूरी की है, जो भी मैंने मांगा वही मुझे मिला। मैं इससे क्या मांगूं और ये मुझे क्या ला कर देगा। इसी उधेड़ बुन में राजकुमारी ने फैसला लिया कि इसके साथ नहीं रहूंगी, चाहे कुछ भी हो। राजकुमारी ने एक सैनिक अपने पास बुलाया और उसे आदेश दिया कि जाओ और पिता महाराज से कहो कि आपकी पुत्री राजकुमारी आपसे मिलना चाहती है। सैनिक ने जाकर राजकुमारी की सारी बातें महाराज को कह दी। महाराज बोले, जाओ सैनिक, राजकुमारी को राजदरबार में ले आओ। थोड़ी देर बाद राजकुमारी को साथ लेकर सैनिक दरबार पहुंचा। महाराज बोले, कहो पुत्री, हमसे क्यों मिलना चाहती हो। राजकुमारी बोली, पिताजी, आपने जिस लड़के से मेरी शादी की है वह एकदम गरीब निर्धन है। मेरा उसका कोई मेल नहीं है। मैं बहुत ही शान शौकत में पली बड़ी हूँ और वह राजा भी बना है, तो आपके रहमो करम पर उसमें राजा बनने लायक कोई विशेषताएं नहीं है। राजा बोला, पुत्री, अब वह तुम्हारा पति है। राजकुमारी बोली, नहीं पिताजी, मैं उसे अपना पति नहीं मानती और मेरा आदेश है उसे फांसी दे दी जाए। राजा राजकुमारी की जिद के आगे कमजोर पड़ जाता है और सैनिक को अपने पास बुलाकर आदेश देता है कि नगर में ढिंढोरा पिटवा दो, जिसे हमने अपना आधा राजपाट देकर राजा बनाया है, कल दोपहर उसे फांसी दी जाएगी भरे दरबार में। दूसरे दिन जब फांसी देने का समय हुआ तो दरबार नगरवासियों से भरा हुआ था। एक सैनिक जय सिंह को फांसी के फंदे के पास ले गया। तभी राजा बोला, सैनिक, इससे पूछो तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। सैनिक के पूछने पर जय सिंह बोला, हाँ, मेरी आखिरी इच्छा है, मैं अपनी पत्नी से कुछ बातें करना चाहता हूँ। सैनिक ने जय सिंह की कही हुई बातें राजा को बता दी। राजा बोला, जाओ बेटी, उससे मिलकर आओ। राजकुमारी मिलने से इनकार करती है तो राजा बार बार आग्रह करता है। बार बार आग्रह करने पर राजकुमारी जय सिंह के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, कहो क्या बात है। जय सिंह बोला, राजकुमारी जी, मुझे थोड़ी देर बाद फांसी दे दी जाएगी, लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनो और उस बात पर अमल करना। हमारे नगर से बाहर जंगल में एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ है। वह पेड़ औषधीय गुणों से भरपूर है। उसी के पत्तों के अर्क से तुम्हारी आँखों की रोशनी वापस आई है और उसी पेड़ के नीचे खजाना दबा हुआ है, उसे निकलवा लेना। बस यही कहना था। यह सुनने के बाद राजकुमारी कुछ सोच में पड़ जाती है कि इसका खजाना तो पेड़ के नीचे दबा हुआ है, क्यों न मैं उसे निकलवा कर देखूं है या नहीं। तभी राजकुमारी कहती है, पिताजी, इनकी फांसी रोक दी जाए, अभी फांसी नहीं दी जाएगी। राजा बोला, ठीक है पुत्री,
और पुत्री की बातें सुनकर राजा भी खुश हुआ और राजा ने सैनिक को आदेश दिया कि अब फांसी नहीं दी जाएगी और कुछ कामगार मजदूरों को साथ लेकर उसी पेड़ के पास पहुंच गया और दिन छिपने से पहले ही बहुत सारा धन निकालकर अपने महल वापस आ गया। शाम का समय हो चला था। उधर उस पेड़ की रखवाली के लिए शेर और बंदर रोज की तरह वहां पहुंचते हैं। तो वहां का नज़ारा देखकर शेर पागल हो जाता है और गुस्से में दहाड़े मारने लगता है। बंदर से कहता है कि बंदर भाई, मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। आज मैं लुट गया, बर्बाद हो गया और अब मैं दिन रात यहीं रहूँगा। जो भी इधर आएगा मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। उधर जयसिंह और राजकुमारी बड़े मज़े से रह रहे थे। राजकुमारी को अब जयसिंह से कोई शिकायत नहीं थी। समय आगे बढ़ता जा रहा था। एक दिन वीर सिंह फिर से जयसिंह के महल पर बिना बुलाए पहुंच गया था। उसने सैनिक से कहा, जाओ मेरे दोस्त जयसिंह को बता दो कि वीर सिंह आया है। सैनिक ने जयसिंह को वीर सिंह के आने की खबर सुनाई। वीर सिंह का नाम सुनकर जयसिंह को गुस्सा आने लगा और उसे फांसी लगने वाली घटना याद आ गई कि इसकी वजह से ही मुझे फांसी होने वाली थी। मेरी पत्नी को यही कुछ पट्टी पढ़ाकर गया होगा। इसने मेरे साथ हमेशा ही दुर्व्यवहार किया है। इसे अब और क्षमा नहीं कर सकता। यही सब सोचता हुआ जय सिंह बाहर वीर सिंह के पास पहुंचा और बोला, वीर सिंह, तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने हमेशा तुम्हें दोस्त समझा और तुमने हमेशा ही मेरे साथ बुरा बर्ताव किया है। वीर सिंह जय सिंह के पैरों में पड़ गया और बोला, दोस्त, मैंने हमेशा ही तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है। अब की बार क्षमा कर दो। मैं आगे से अब कभी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। दोस्त, मेरी हालत पर तरस खाओ और कुछ धन मुझे भी दे दो, जिससे मेरा जीवन आसानी से कट जाए। जय सिंह बोला, देखो वीर सिंह, महल से तो मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। एक काम करो, जंगल में वह जो बड़ा पेड़ है उसके नीचे खजाना दबा हुआ है। वैसे तो मैं उसमें से बहुत सारा धन निकलवा लाया हूँ, लेकिन अभी भी कुछ धन बाकी बचा है। तुम जाओ और खुदाई करके वहाँ से जो भी धन मिले उसे ले जाओ और अपना जीवन निर्वाह करो। इस तरह भटकने से काम नहीं चलता। जय सिंह की बात सुनने के बाद वीर सिंह ने खुदाई करने का कुछ सामान साथ लिया और वह जंगल में पहुंच गया। वीर सिंह उस पेड़ से कुछ ही दूरी पर था कि उधर शेर ने देखा कि एक आदमी कंधे पर फावड़ा रखे हुए इधर ही आ रहा है। शेर तो बैठा ही इसी काम के लिए था। वह भागता हुआ वीर सिंह के पास पहुंचा और वीर सिंह को मारकर उसे खा गया। शेर के द्वारा आज वीर सिंह का अंत हो गया। सीख, जो व्यक्ति दूसरों के साथ हमेशा गलत व्यवहार करता है, एक दिन उसके साथ भी गलत ही होता है। यही प्रकृति का नियम है। किसी ने ठीक ही कहा है कि कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। तो साथियों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।